दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग मर गई है। कर दिया आज़ाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने खुद में खुशी रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की ज़िंदगी सफल हो चुकी है। ज़िंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में टूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बता दोगे तो उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करे जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बन पाए। माना मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए ज़रूरी होना खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है हमें। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो और वहां कल कोई और होगा। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म हो जाती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उनकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन अब आपके साथ अन्याय हो तब आप बोलना भी जरूरी होता है। आपको झूठ सुनने में भी मज़ा तब आता है जब सच का आपको पहले से ही पता होता है। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं, ये याद रखो यारो। कभी भी बी पॉजिटिव हो, जाने से लाइफ चेंज हो जाती है। जहां आपको हर वक्त बार बार एडजस्ट करना पड़े, समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हो। आपके इरादे इतने कमज़ोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर जिंदगी जियो और लगन से काम किए जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ज़माना ही बदल चुका है। गिराने वाले अगर आपके अपने ही हो तो संभलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इसमें पहले से ही उदास रहना आपकी आदत बन जाए, इसलिए पहले ही खुश रहो। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 99% चैलेंज मैं देती हूँ कि आप वो चीज़ करना बंद कर दिए हो जो आपसे उनको चाहिए। बाकी सब कुछ वैसे ही है जो नहीं बदला है। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर जाते हैं, टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते हैं। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों से सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। ये आप ज़रूर फील करिएगा। उम्मीद तकलीफ़ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्ते से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखो। मोहब्बत और नफ़रत कहने को तो दो मालूम सी शब्द है, लेकिन यहाँ दो शब्द इंसान को भगवान बना देते हैं और शैतान भी वही शब्द बनाते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन साथ पकड़ा है और कौन साथ आपका छोड़ चुका है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं
अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना वैल्यू खो देता है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व को खो देती है। मुझे ना झुकाने का शौक है, ना झुकने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी लोग हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों पर भर देते हैं। यही फर्क होता है अपने और परायों में। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था पर तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हो, तब आप लोगों को ज्यादा ही पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो जो आपको छोड़ने वाले हैं वो पछताएं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करना। ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कुछ कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा ही खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। कितने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है ना, तो हम इंसान कुत्तों का मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो किसी को इतना कि आपको गुरूर हो जाए या उनको भी। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर हमेशा धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत भी क्या करना। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई आपका साथ देता है तब तक आपको वो अच्छा लगते हैं। हर इंसान की दो कहानियाँ होती हैं, एक वो जो सबको सुनता है, दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल ही नहीं समझता है। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बादी का ही रास्ता मिलेगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझती हूँ, उनके लिए। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। डर बहुत भयानक है, उसे संभाल कर रखो हमेशा ही। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओगे वही आपका मजाक बना लेंगे। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की किसी को कदर नहीं है, सिर्फ पैसे का ही मोल है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से कभी संतोष नहीं मिलता। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद की जिंदगी में सस्ते बन जाओगे।
आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनाना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हम उन्हें उनकी यादों से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिनसे मेरा सबसे ज़्यादा दिल दुखाया है। प्यार से वादा नहीं, एहसासों से कायम रहता है। खुश दिखाने से जबरदस्ती में इंसान और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कुछ ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान ही बनाया जाए। चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वो अपना ही फायदा देखता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।